English activity sheet. We are explaining activity sheet, and today we are going to explain topic dialogue writing. Our topic is dialogue writing, and the question is fifth B1. ये पांचवा B1 प्रश्न है. अब देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 है. इसमें दो प्रश्न होते हैं. एक तो होता है ए, और ए में भी A1 और A2 एक्टिविटीज होती है जो कि लेटर से रिलेटेड होती है. A1 activity and A2 activity related to the letter. There are two letters, informal and formal. But today we are going to learn B type of activity. क्वेश्चन नंबर 5 में अब देखिए ये वाला डायलॉग राइटिंग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो ये 5 नंबर का प्रश्न है, और इसमें भी दो आते हैं. इसमें भी B1 रहेगा और B2 रहेगा. देयर आर टू क्वेश्चंस, बट यू कैन डू B1, आइदर B1 और B2. या तो आप B1 कर सकते हो या तो आप B2 कर सकते हो डायलॉग राइटिंग में. ओके, तो हम लोग इसके आगे करते हैं. फर्स्ट वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ डायलॉग. अगर हम लोग शब्दशः अगर उस समझने की कोशिश करते हैं तो डायलॉग का जो अर्थ होता है वो होता है कि कन्वर्सेशन, कॉन्फ्रेंस, कोलोक्वी, टॉक और डिस्कस. सो दीज आर द वर्ड्स इक्विवेलेंट टू द डायलॉग. हम लोग इसको हिंदी में विचार बोलते हैं, बातचीत बोलते हैं, संवाद बोलते हैं, वार्तालाप कह सकते हैं हम लोग. ये क्या है? दो लोगों के बीच में, एक या एक से अधिक लोगों के बीच में ये डायलॉग होती है. मतलब कि इसमें हम लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं. इसको अगर हम लोग डेफिनेशन में अगर व्यक्त करना है तो इसका अर्थ ये होगा कि डायलॉग इज द एक्सचेंज ऑफ स्पोकन वर्ड्स. डायलॉग इज द exchange of spoken words between two or more characters. We can say two or more characters or more persons in a book or play or other written work. किसी भी written work में कहिए या हमारी जिंदगी में भी कह सकते हैं. In our day to day activities, what we are conversing between two persons or more than two persons, or two characters are more than two characters. So this is what the definition of dialogue. Dialogue is the exchange of spoken words. Spoken words मतलब जो शब्द हमने बोले हैं, हमने जो बात हमने रखी है, जो विचार हमने रखे हैं, उसमें जो बात हमने कही है, तो ये दो लोगों के बीच का या दो से अधिक लोगों के बीच का ये संभाषण है, एक तरीके से संवाद है. तो हम इसको संवाद लेखन कह सकते हैं. बच्चों, ये जो प्रश्न आता है ये राइटिंग स्किल, ये सेक्शन नंबर 5 एक्टिविटी शीट में आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में जो सेक्शन नंबर 5 होता है, दैट इज द सेक्शन नंबर 5 रिलेटेड टू द राइटिंग स्किल, एंड वेयर यू हैव टू राइट ऑल दोज थिंग्स रिलेटेड टू लेटर, डायलॉग, स्पीच एंड verbal and non-verbal to verbal. These are the things related to writing skills. So among all these skills, there is a skill of dialogue writing. So this is what the meaning of or definition of dialogue. Dialogue is the exchange of spoken words between two or more characters in a book or play. Okay. अब बच्चों, डायलॉग राइटिंग में यहां से आपकी एक्टिविटी शीट चालू हो गई है. अब देखिए किस तरीके से आपकी एक्टिविटी शीट आएगी. अब सबसे पहले बात तो आपको समझना है, वन थिंग यू कीप इन माइंड, इफ यू प्रिपेयर योरसेल्फ वेरी वेल, यू मस्ट अचीव 5 मार्क्स. इसमें 5 मार्क्स होते हैं. अगर आपने अच्छे से उसका प्रिपरेशन किया ना तो जरूर आपको इसके 5 मार्क्स मिलेंगे. इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान होता है. मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग 5 मार्क्स इसमें से ले सकते हैं. जो बच्चे अपने आप को बहुत पुअर समझते कि नहीं चलो इंग्लिश लैंग्वेज मेरे लिए डिफिकल्ट है, दे आल्सो कैन अचीव मोर देन 3 मार्क्स. मोर देन 3 मार्क्स, 3 to 4 मार्क्स दे कैन अचीव. 1 मार्क्स जो ग्रामेटिकल होता है आपका थर्ड, इसमें ए बी सी 3 डायलॉग होते हैं, उसमें से जो तीसरे नंबर के होते हैं उसको 3 मार्क्स होते हैं. उसमें 1 मार्क्स आपका ग्रामेटिकल सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पर होता है. तो हो सकता है उसमें अगर आपने थोड़ा सा गलती किया तो वो 1 मार्क जा सकता है. अदरवाइज यू कैन गेट 3 to 4 मार्क्स इफ यू प्रिपेयर वेल बिफोर गोइंग टू राइट दिस डायलॉग.
ओके, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 जो कि 5वें का B1 एक्टिविटी है। मैंने जैसा कि पहले ही आपको बोला B1 और B2 दो अलग-अलग एक्टिविटी है, दोनों को 5-5 मार्क्स है, लेकिन दो में से कोई एक ही एक्टिविटी करना है बच्चों, ध्यान में रखना है। B1 आइदर यू कैन डू B1 और B2। B2 में ड्राफ्टिंग स्पीच होता है, जिसके बारे में अगले पीरियड में आपको दूसरे सर बताएंगे, लेकिन यहाँ हम लोग केवल डायलॉग राइटिंग के बारे में बता रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर 3 उप प्रश्न आते हैं। देखिए कि 5वें B1 in the question number 5th B1 in the dialogue writing there are different sub questions, 3 sub questions। वहां पर विभिन्न प्रकार के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें से पहला ए एक्टिविटी आप स्क्रीन पर देखिए, ए नंबर पर दिया है कि किस तरीके से वो होता है। प्रिपेयर अ डायलॉग फ्रॉम द जंबल सेंटेंस। प्रिपेयर द dialogue from the jumble sentence means what in this activity, what are the 4 questions, 2 questions and 2 answers will be given there। यहां पर 2 प्रश्न और 2 उत्तर आप दिए रहेंगे, पर कैसा है, the sequence of the sentence will not correct, वो सही नहीं होगा। जो सेंटेंस का सीक्वेंस दिया रहेगा बच्चों, वो सही नहीं रहेगा। यहां पर मैं 3 इसके कुछ ये दिया हूं, जो ट्रिक्स है वो दिया हुआ आपको। पहला है कि इस प्रश्न में 4 वाक्य दिए होते हैं। दूसरी बात, इन वाक्यों का अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस वो गलत दिया रहेगा। और तीसरी बात है कि आपको यानी छात्रों को कौन सा वाक्य कौन से व्यक्ति का है, यह तय करके हमें लिखने का होता है। अब नीचे में यहाँ पर लिखा है कि अप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ द गिवन डायलॉग विल गिव यू 1 मार्क। मीन्स अप्रोप्रिएट मीन्स व्हाट, उचित, सुटेबल, प्रॉपर। इफ यू यूज प्रॉपर सीक्वेंस, अगर आपने सही तरीके का सीक्वेंस अनुक्रम उसका जोड़ा है, तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। बच्चों इसमें एक बात ध्यान में रखना, आपको अपने मन के कुछ भी वर्ड्स वहां पर नहीं लगाना है। चारों सेंटेंस दिए रहेंगे। ये उदाहरण मैं आपको इसका बता देता हूं। ये देखिए, इस प्रकार का उदाहरण रहेगा। ये क्वेश्चन में आप देख रहे हो, हैव यू वॉच टुडेज मैच, रोहित शर्मा हिट्स द सेंचुरी, हु स्कोर्ड सेंचुरी टुडे, यस आई हैव। अब आपको इसको पढ़ने के बाद लगता है क्या कि ये सही दिया है? नहीं दिया है। द सीक्वेंस ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू पिक आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस। 4 सेंटेंस, ये चारों सेंटेंस का इसमें से 2 प्रश्न है और 2 उत्तर है। देयर आर 2 क्वेश्चंस एंड 2 आंसर्स। दोनों प्रश्नों के 2 आंसर है, लेकिन पहला प्रश्न कौन सा होना चाहिए, उसका फिर उत्तर कौन सा होना चाहिए। देन व्हाट विल बी द सेकंड क्वेश्चन एंड व्हाट विल बी द इट्स सेकंड आंसर। तो दूसरे का उत्तर क्या होगा, इस तरीके से ये रहेगा। तो आपको अपने मन से कुछ इसमें लिखना नहीं है, सब कुछ दिया रहेगा, बस सीक्वेंस आपको लगाना है। आंसर भी आपके सामने है। देखिए आंसर पहला इसका, हैव यू वॉच टुडेज मैच, क्या आपने आज का मैच देखा है? यस आई हैव। अब इसमें ये 4 प्रश्न क्वेश्चन में आप देख रहे हो, उसमें से उसका उत्तर कौन सा होना चाहिए? यस, हाँ मैंने आज का मैच देखा है। हु स्कोर, बाद में दूसरा प्रश्न रहेगा, फिर उत्तर नहीं आएगा, सीधी सीधी बात है। पहला प्रश्न रहेगा, फिर आंसर रहेगा, देयर विल बी फर्स्ट क्वेश्चन देन आंसर देन क्वेश्चन देन आंसर, इस तरीके से वो सीक्वेंस रहेगा। तो इसीलिए पहला प्रश्न होगा हैव यू वॉच टुडेज मैच, तो वो बोलेगा यस यस आई हैव। देन सेकंड इज हु स्कोर्ड सेंचुरी टुडे, आज के मैच में सेंचुरी किसने लगाई है, तो उसका आंसर सीधी तरीके से आपके इसमें दिया है सेकंड लाइन में कि रोहित शर्मा हिट्स द सेंचुरी। जो क्वेश्चन में सेकंड नंबर पे जो दिया है वो आपके आंसर में 4th नंबर पे आएगा, रोहित शर्मा हिट्स द सेंचुरी। तो इतना सिंपल है बच्चों ये आपका ए एक्टिविटी। इसको ये जैसे कि हमने पहले देखा है, इसको 1 मार्क्स मिलने वाला है। ये प्रिपेयर अ डायलॉग फ्रॉम द जंबल सेंटेंस, ये जो क्वेश्चन है इसको अच्छे तरह से अपने दिमाग में भर लीजिए। इसको 1 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि 5 मार्क्स के प्रश्न के बारे में मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसमें से ये 1 मार्क्स आपको परफेक्ट मिलेगा एनी हाउ, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर किए हो तो। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सेकेंड एक्टिविटी बी। इसमें से B1 का ये बी देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 B1 एक्टिविटी का बी प्रश्न, मतलब ये भी डायलॉग का दूसरा पार्ट है। इसमें देखिए कंप्लीट द डायलॉग, हमें डायलॉग पूर्ण करना है। अब इसमें मैं बताता हूं आपको
Students, you have learned all your textbook lessons, prose and poetry also. Before the lesson, there is a warming up activities, chit chat activities. वहां पर आप देखते हो कि वहां पर वार्मिंग अप एक्टिविटीज है, चिट चैट एक्टिविटीज है, और ऑन द बेसिस ऑफ चिट चैट एक्टिविटीज एंड वार्मिंग अप एक्टिविटीज, दिस इज द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। ये प्रश्न उसी पर पूछा जाएगा जो आपके टेक्स्ट बुक में, जो शुरू में, लेसन के शुरू में जो चिट चैट एक्टिविटी होती है, उसी पर आधारित ये होता है। ये भी बिल्कुल सिंपल होता है। ये प्रश्न भी आपको 1 मार्क्स देगा। मतलब एक जो जबल सेंटेंस है, जो कि सीक्वेंस हमें सही तरीके से लगाने पर हमें 1 मार्क्स मिला, यहाँ पर आपको 2 प्रश्न पूछे रहेंगे। ये भी बिल्कुल डायलॉग रहेगा, एक प्रश्न पूछेगा, दूसरा उत्तर देगा, और एक प्रश्न पूछेगा, उत्तर देगा। इस तरीके से बिल्कुल सेम पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आंसर दिया नहीं रहेगा। देयर विल नॉट बी गिवन आंसर। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पिक आउट और थिंक इन आवर माइंड करेक्ट आंसर, देन वी हैव टू गिव टू द फर्स्ट एंड सेकेंड वन। पहले के लिए और दूसरे के लिए वो आंसर हमें देना है। ओके, तो इसमें क्या करना, देखिए इसमें क्या है कि यह प्रश्न पाठ की शुरुआती वार्मिंग अप चिट-चैट कृति पर आधारित है। उस चिट-चैट कृति में से 2 प्रश्न दिए रहते हैं। ये जो चिट-चैट एक्टिविटीज होती है अपनी पाठ के शुरू में, तो उसमें 2 प्रश्न दिए रहते हैं उसमें से, और उन प्रश्नों का उत्तर लिखकर हम लोग इस प्रकार के डायलॉग पूर्ण कर सकते हैं। एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस टू कंप्लीट द डायलॉग विल गिव अस 1 मार्क। So keep in mind, students, if we give appropriate response, appropriate means what? Suitable, proper response should be there. If the response is not proper, it will not give any marks. Keep in mind. So सही, हमें उचित उत्तर देना जरूरी है। अगर हम लोग सही तरीके से प्रॉपर, अगर उसका सुटेबल, अगर उसका उत्तर देते हैं, तो हमको ये 1 मार्क मिलेगा। दूसरी बात, आप इसका जो एग्जांपल है, इससे से देख सकते हो कि ये कितनी सिंपल होती है एक्टिविटी। देखिए, ये एक्टिविटी का उसका उदाहरण है। इसमें आप लोग देख लीजिए कि डू यू लाइक सिंगिंग। इसमें फिर आपको ब्लैंक क्या है, मतलब कि हमें उत्तर भरना है। मतलब रिया पूछती है, रिया सेड डू यू लाइक सिंगिंग। प्रिया said what she said, we have to write. Okay, then Riya said who is your favorite singer. Priya said, so what she said again, we have to write. हमें वो लिखना है। तो इतना सिंपल एक्टिविटी है कि यहाँ पर ये उदाहरण दिया है। आपके जो रियल एक्टिविटी होगी बोर्ड पेपर में, वो अलग होगी। मतलब यही आएगा ऐसा नहीं है, कोई भी उदाहरण आ सकता है, लेकिन बिल्कुल सिंपल होता है। आप थोड़ा सा अच्छे से अगर उसको तैयार किए, इसके ये डायलॉग राइटिंग की आप अच्छे से घर में प्रैक्टिस किए, तो आपको ये मार्क्स जरूर मिलेगा। यू मस्ट गेट दिस 1 मोर मार्क्स, इट विल ऐड टू योर टोटल स्कोर ऑफ द डायलॉग राइटिंग टू 2 आपका स्कोर बन जाएगा। हम लोग इसका आंसर देते हैं। इधर आप लोग स्क्रीन पर देखिए, डू यू लाइक सिंगिंग? यस, आई लाइक सिंगिंग। इफ यू डोंट लाइक सिंगिंग, you can also write here, no, I don't like singing. Okay, so this way we can write. So do you like singing? Yes, I like singing. If I don't like, we can write yes, I don't like, sorry, no. If I don't, then we can write no, I don't like singing. Second question उसमें रिया ने पूछा है, रिया said who is your favorite singer? Here is the answer. Priya said आशा भोसले. You needed to write Asha Bhosle. You can write another your option. There are so many singers. You can write their names: Asha Bhosle, Lata Mangeshkar, and so many others. ऐसे बहुत सारे हैं, किसी भी सिंगर का नाम है। अब यहाँ सिंगर के बारे में पूछा है, हो सकता है किसी स्पोर्ट पर्सन के बारे में पूछे। So many things there can be asked in your activity sheet. We have to prepare well before going to face our डायलॉग राइटिंग फेस करने के पहले या छुड़ाने के पहले हमें ये अच्छे से तैयारी करनी है। तो बच्चों, ये 2 मार्क्स आपको, मतलब पहला ए एक्टिविटी का 1 मार्क्स और ये बी एक्टिविटी का 1 मार्क्स, ये डायलॉग राइटिंग का दूसरा हिस्सा। अभी हम चलते हैं तीसरे हिस्से की ओर। नाउ वी आर गोइंग टू C1। सी में देखिए, राइट डायलॉग बिटवीन 2 पर्सन्स ऑन गिवन थीम। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बट नीड नॉट टू वरी, इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। आप लोग छोटे छोटे सेंटेंस बना करके मिनिमम
3 exchanges. It require minimum 3 exchanges. 3 exchanges means what? There should be 3 questions and there should be 3 answers also. Means 6 sentences should be written by us. हमसे 6 सेंटेंस वहां पर लिखे जाने चाहिए, तभी हमें 3 मार्क्स मिलेंगे. 3 मार्क्स मिनिमम 6 मीन्स मोर देन यू कैन राइट एज यू कैन. जितने आप लिख सकते हो उतने आप वहां पर लिखिए. मोर देन 6, 7 लिखो, 8 लिखो, 9 लिखो, 10 लिखो, जितना भी आप. बट कीप इन माइंड टाइम आल्सो, एंड मिनिमम वी हैव टू राइट 6 एक्सचेंजेस हियर. मतलब कि एक्सचेंज मतलब क्या है कि दो लोगों के बीच के संभाषण के 3 प्रश्न और 3 उत्तर, 3 प्रश्न 3 उत्तर यहाँ पर होने ही चाहिए. और एक प्रश्न और उसका उत्तर पर 1 मार्क्स, दूसरा प्रश्न उत्तर पर दूसरा मार्क्स, और फिर तीसरा. इस तरीके से मीनिंगफुल मिनिमम 3 exchanges of given theme will give us 3 marks. इस प्रश्न में डायलॉग राइटिंग के लिए कोई भी विषय दिया रहेगा, मीन्स देयर विल बी गिवन एनी थीम टू यू, एंड उस विषय पर हमें डायलॉग तैयार करना है. मीन्स वी हैव टू प्रिपेयर अ मीनिंगफुल डायलॉग ऑन द गिवन थीम और गिवन सब्जेक्ट. ओके, अभी हम उसका उदाहरण देखते हैं. अब ये इसका उदाहरण देखिए. राइट अ डायलॉग बिटवीन अ हेडमास्टर एंड a student who has newly settled in the town and wants to take admission. Write minimum 3 meaningful exchanges. अब आप पहले उस प्रश्न को समझ लीजिए. अभी ये जो प्रश्न दिया इसको हम लोग समझ लेते हैं कि राइट अ डायलॉग बिटवीन अ हेडमास्टर एंड अ स्टूडेंट. बच्चों यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अपने स्कूल के जो प्रधानाचार्य होते हैं वो प्रधानाचार्य, हेडमास्टर और हमारे विद्यार्थी यानी कि आप दोनों के बीच का आप बातचीत को, वार्तालाप को आपको लिखना है. मतलब कि डायलॉग को लिखना है. दोनों के बीच का कन्वर्सेशन यहाँ पर आएगा. अब ये कन्वर्सेशन कैसे कि दिस स्टूडेंट हैज न्यूली सेटल्ड इन द टाउन. ये नया नया उस शहर में आया है, नया नया उस शहर में आया है. और व्हाट ही वांट्स टू टेक एडमिशन. वो उस शहर में स्कूल में प्रवेश करना चाहता है. तो स्कूल में प्रवेश करने के लिए किस प्रकार की डायलॉग हो सकती है दोनों के बीच में, मीन्स बिटवीन हेडमास्टर एंड अ स्टूडेंट. दिस इज व्हाट वी हैव टू थिंक इन अवर माइंड. इसके बारे में हमारे दिमाग में सोचना है कि जब एक नया बच्चा एक शहर में आ रहा है और शहर में आने के बाद में वहां पर उसको उस शहर में प्रवेश लेना है, स्कूल में प्रवेश लेना है, एडमिशन लेना है, तो किस प्रकार के सवाल, what type of questions he will ask to headmaster, and what will be the answers, responses will be accepted from the headmaster. किस प्रकार का जो सवाल है वो बच्चा पूछेगा, यानी कि छात्र पूछेगा, स्टूडेंट पूछेगा, और हेडमास्टर उसका उत्तर किस तरीके से देगा. तो उसका आंसर हम लोग देखते हैं. यहाँ पे आप स्क्रीन में देखिए. स्टूडेंट से मे आई कम इन सर. ये तो कॉमन चीज है, आप सब लोग बोलते हो, आप क्लास में आते हो तो भी बोलते हो. तो ये हो गया आपका एक तो पहला सेंटेंस ऐसा ही बन गया, इतना आसान कि मैं कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. तो हेडमास्टर से यस कम इन प्लीज, आ जाइए. तो स्टूडेंट से आई वांट टू टेक एडमिशन इन योर स्कूल. इतना सिंपल है कि मैं आपके स्कूल में प्रवेश लेना चाहता हूँ. वेरी सिंपल. देन हेडमास्टर सेड इन व्हिच स्कूल वेर यू स्टडिंग प्रीवियसली. In which school where you studying previously means what is your previous school. आपका पहले का स्कूल कौन सा है, यानी किस स्कूल में आप पहले प्रवेश लिए थे और पढ़ रहे थे. Then student said I was in नूतन विद्यालय last year. नूतन विद्यालय, तो मैं पिछले साल in last year I was studying in the school नूतन विद्यालय. नूतन विद्यालय में वो पढ़ रहे थे. Then headmaster said Have you brought your school living certificate. एलसी के बारे में वो पूछ रहे हैं कि क्या आपने आपकी एलसी लाए हो. तो स्टूडेंट बोलता है कि यस सर, यस हियर इट इज. हाँ मेरे पास है, ये देखिए. तो दिस इज व्हाट द डिस्कशन, प्राइमरी डिस्कशन बिटवीन हेडमास्टर एंड स्टूडेंट. वेरी वेरी सिंपल. मे आई कम इन सर, यस कम इन. इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई है. आप इस तरीके से इसकी जगह कोई भी एक आधा उदाहरण लीजिए, और यहाँ पर आप लोग देखिए कि स्टूडेंट यहाँ पर प्रश्न पूछता है, फिर हेडमास्टर, फिर स्टूडेंट, देन हेडमास्टर, देन स्टूडेंट एंड हेडमास्टर और देन स्टूडेंट. इस तरीके से मिनिमम यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 दिए हैं एक्सचेंजेस, बट मिनिमम वी हैव टू राइट 6 एक्सचेंजेस. मींस व्हाट कि वार्तालाप के 6 पॉइंट्स, इसमें से 3 प्रश्न और 3 उत्तर इसमें आने ही चाहिए. उस पर हमें 3 मार्क्स मिलेंगे. मैं आपको बता दूं कि जैसा अपना यहाँ का ये दिया है, इसका
जो आपको मार्क्स मिलेगा, जो मार्किंग स्कीम है इसका, वो कैसा है, मीनिंगफुल आपकी डायलॉग इसमें होनी चाहिए। जो व्हाट आर द एक्सचेंजेस यू आर मेकिंग, जो आप एक्सचेंजेस बना रहे हो वार्तालाप के, इट वुड बी मीनिंगफुल। एंड आल्सो कीप इन माइंड ग्रामेटिकल थिंग्स, जो व्याकरण के बारे में जो चीजें हम सेंटेंस में कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसकी रचना करते हैं, इट शुड बी आल्सो करेक्ट, वो भी करेक्ट होनी चाहिए। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये रहा आपका तीसरा। इस तरीके से ये 3 ही प्रश्न रहेंगे बच्चों। फिर से मैं एक बार शुरू से रिपीट करता हूं। देखिए, हम लोग यहाँ पर गए थे, पहला वाला, ये वाला पहला हमारा पहला एक्टिविटी। इसमें हमें, इस एक्टिविटी में सीक्वेंस के अनुसार हमने जोड़ा है इसको। तो सीक्वेंस के अनुसार जोड़ने से हमें 1 मार्क्स मिला। दूसरा जो एक्टिविटी है, इसमें डायलॉग राइटिंग में 2 प्रश्न दिए रहेंगे, दोनों के उत्तर देना है। डू यू लाइक सिंगिंग के बारे में हम लोग यहाँ पर कि यस आई लाइक सिंगिंग, हु इज योर फेवरेट सिंगर, आशा भोसले। तो वो उत्तर देने पर हमें 1 मार्क्स मिला। ये बिल्कुल आसान है। जहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वहां पर आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं, और वो भी उतना कठिन नहीं है। आप लोग इस डायलॉग को देखने के बाद में आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि ये 3 मार्क्स कठिन है। तो मुझे लगता है कि इसमें से अगर ग्रामेटिकल में तो आपका होना नहीं चाहिए, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। इफ यू प्रैक्टिस वेल, यू मस्ट गेट दिस 3 मार्क्स, एंड यू कैन आल्सो प्रीवियस 2 मार्क्स आल्सो यू गेट। आपको पहले के 2 मार्क्स भी आपको मिलेंगे। इस तरीके से 5 मार्क्स लेना इसमें बिल्कुल आसान है। इसमें से अगर कुछ थोड़ी सी गलती आपकी हो जाती है तो 1 मार्क्स कट भी जाता है। तो 3 से 4 मार्क्स आपको इसमें मिलने ही चाहिए, एनी कंडीशन। ओके, तो ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। मैं और उसके 2 उदाहरण यहाँ पर लिया हूं पीपीटी में, तो वो मैं आपको बताता हूँ। दिस इज व्हाट नेक्स्ट एग्जांपल। ये देखिए, प्रिपेयर अ डायलॉग फ्रॉम जंबल सेंटेंस। प्रिपेयर अ डायलॉग फ्रॉम जंबल सेंटेंस। अब यहाँ पर देखिए, जंबल सेंटेंस मतलब क्या है, मीन्स द सेंटेंस occurred here not given sequentially। सीक्वेंस के अनुसार, अनुक्रम के अनुसार ये सेंटेंस नहीं है, या प्रश्न या उत्तर इसके नहीं है। आप देख रहे हो, पहले में उत्तर दिया है, बीच में 2 प्रश्न पूछे हैं, और फिर लास्ट में और एक उत्तर दिया है। तो पहले उत्तर आता है और बाद में प्रश्न आता है क्या, देयर विल नॉट बी आंसर फर्स्ट, there should be first question then answer, then question then answer. So this is what the right sequence, but that is why our activity is a jumble sentence। इसको क्यों जंबल सेंटेंस कहा गया है, क्योंकि ये बिल्कुल छलांग मार के उत्तर पहले, तो प्रश्न जो पहले पूछा जाए तो उसको बाद में दिया गया। तो इस तरीके से, लेकिन one thing we have to keep in mind that what will be the first question। हमारे दिमाग में ये सोचना जरूरी है कि पहला सही प्रश्न कौन सा होना चाहिए, उसका उत्तर। क्योंकि पहला प्रश्न कौन सा, इसमें से 2 प्रश्न रहेंगे, आप कोई भी लिखने से नहीं चलेगा। पहला प्रश्न कौन सा आएगा, वो सही तरीके से आना ही चाहिए, नहीं तो दूसरा प्रश्न पहले कर दो, फिर उत्तर सही है उसका, लेकिन आपने पहला प्रश्न जो पहले जगह पर लिखना चाहिए वो नहीं लिखने की वजह से आपको इसका मार्क्स नहीं मिलेगा। दैट इज वाई वी हैव टू राइट फर्स्ट appropriate question, then first appropriate questions answer also, then second one and then second answer। okay, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, I live in स्वामी विवेकानंद नगर। मैं स्वामी विवेकानंद नगर में रहता हूँ। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। अब ये तो हम लोग इस तरीके से नहीं पूछते ना कि मैं इस नगर में रहता हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ। व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, बाद में फिर लास्ट में पूछेंगे कि वेयर डू यू लिव, एंड माय नेम इज स्नेहा लास्ट में। तो इस तरीके से क्रम नहीं होगा, मतलब कि ये जंबल सेंटेंस है, इसका सीक्वेंस सही नहीं, ये तो बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर यहाँ पर हम लोग देते हैं। सो व्हाट इज योर नेम, ये पहले आएगा। सबसे पहले तो हम लोग कोई भी किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो प्रश्न पूछते हैं। सो व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज स्नेहा, मेरा नाम स्नेहा है। देन रिया सेड वेयर डू यू लिव, स्नेहा सेड आई लिव इन स्वामी विवेकानंद नगर। ये करेक्ट सीक्वेंस है। दिस इज व्हाट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस डायलॉग, एंड इट विल गिव यू 1 मार्क्स। ये डायलॉग राइटिंग के क्वेश्चन नंबर 5 के B1 एक्टिविटी में आप जब ड्राफ्टिंग स्पीच, बच्चों एक बात ध्यान में रखना, जो बच्चों को लगता है कि इंग्लिश थोड़ा सा में वीक है, this type of students also can do and achieve more than 3 marks, 3 to 4 marks they must achieve, keep in mind।
because if we are thinking for the activity number B2, the activity number B2 is a drafting speech. वहां पर हमें स्पीच तैयार करने का होगा, और स्पीच तैयार करने के लिए we have sufficient vocabulary. हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जो वर्ड नॉलेज है इंग्लिश का वो होना जरूरी है। और उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग बच्चों देखते हैं ना, तो B1 एक्टिविटी बिल्कुल सिंपल है, इसमें 5 में से 5 मार्क्स मिलने के चांसेस आपको ज्यादा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये वो आपका पहला। अभी हम चलते हैं दूसरी एक्टिविटी की ओर, बी, कंप्लीट द डायलॉग। आपको ये डायलॉग जैसा कि मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया था, इसमें देखिए कंप्लीट द डायलॉग। राम सेड, व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? सो आप कितने बजे उठते हो? तो श्याम सेड, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। सीधा सीधा आंसर दिया है यहाँ पर, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। यू कैन राइट योर टाइम वेन एवर यू गेट अप। जब भी आप उठते हो वो समय आप लोग चेंज कर सकते हो। ये तो उदाहरण के लिए मैंने तैयार किया है इसको, 5 बजे लिखो, 6 बजे लिखो, 4 बजे उठने वाले 4 बजे लिखो, जो भी है। The Ram said, what time do you get to bed at night? Get to bed at night means whenever you are going to bed. आप सोने के लिए सोते कब हो? So I go to bed at 10 p.m., 11 p.m., 9 p.m., 8 p.m. So this will be your response. ये हमारा रिस्पांस है, यहाँ पर शाम का रिस्पांस है। तो इस तरीके से, और ये आप लोग ऐसा सोच के मत चलिए कि यही आएगा, इसी जगह कोई भी आएगा तो इसी प्रकार का आएगा। बी एक्टिविटी में एक प्रश्न दिया रहेगा, उत्तर के लिए जगह आएगी, वहां पर हमें उत्तर लिखना पड़ेगा। दूसरा और एक प्रश्न रहेगा और वहां हमें उसका भी उत्तर लिखना पड़ेगा। तो दो सही रिस्पांस, टू करेक्ट रिस्पांस विल गिव अस एप्रोप्रिएट रिस्पांस टू कंप्लीट दिस डायलॉग विल गिव अस 1 मार्क्स। इस तरीके से ए में हमें 1 मार्क्स मिला, यहाँ ए में हमें 1 मार्क्स मिला, तो यहाँ बी में भी हमें 1 मार्क्स मिलेगा। और ये दोनों बिल्कुल सिंपल है। अभी हम चलते हैं तीसरी की एक्टिविटी की ओर। यहाँ पर देखो, इस तरीके से आपके बोर्ड पेपर में प्रश्न आएगा, राइट अ डायलॉग ऑन गिवन थीम। गिवन थीम, पहला एक महीने वो हेडमास्टर और स्टूडेंट के बीच में एडमिशन के बारे में हम लोग डायलॉग कंप्लीट किया था। इसमें आप लोग देखिए, राइट डायलॉग ऑफ मिनिमम 6 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। इसको पहले आपको सोचना है। यहाँ पर जो आपका डायलॉग बनेगा वो इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स पर। अब यहाँ पर मुझे ये भी लिखना पड़ेगा कि किसने किसको कहा। राम से टू श्याम, या श्याम से टू राम, या फिर ए से टू बी, बी से टू ए। इस तरीके से कोई ना कोई अपने दिमाग से आपको नाम लिखना है वहां पर, क्योंकि यहाँ पर नाम दिया नहीं रहेगा, खाली सब्जेक्ट दिया रहेगा। जैसे कि उत्तर के तौर पर आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने उत्तर के लिए तैयार किया कि राज और संजय। तो राज बोलता है, ये हमारा सब्जेक्ट क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स है, तो गेम के बारे में हमें बोलना है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, उसका महत्व क्या है, स्पोर्ट्स का महत्व क्या है। तो राज सेड, वेयर आर यू गोइंग संजय? आप कहाँ जा रहे हो? संजय सेड, आई एम गोइंग टू, क्या दिया है? गान खाना। जिम खाने के बारे में दिया है, जिम खाना। आई एम गोइंग टू जिम खाना। व्हाट डू यू डू देयर? आई प्ले टेनिस देयर विथ माय फ्रेंड्स। अब मेरे दोस्तों के साथ में मैं वहां पर टेनिस खेलता हूं, संजय सेड। देन दूसरा प्रश्न है, डू यू प्ले टेनिस एवरी डे? क्या आप हर दिन वहां पर टेनिस खेलते हो? संजय सेड, यस, इट कीप्स माय बॉडी एंड माइंड फिट। मींस प्लेइंग टेनिस विल फीट माय बॉडी एंड माइंड। इससे क्या हो जाएगा? मेरा दिमाग और माइंड फ्री रहेगा। डू यू प्ले एनी गेम राज? वो भी उसको सवाल पूछता है कि आप भी कोई गेम खेलते हो? तो राज बोलता है कि यस संजय, आई आल्सो प्ले क्रिकेट। संजय सेड, आई थिंक गेम्स आर इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। मुझे लगता है कि अच्छी स्वास्थ्य के लिए गेम यानी कि स्पोर्ट खेलना बहुत ही अच्छी चीज है। इट इज द इंडिकेशन फॉर गुड हेल्थ। एक अच्छे स्वास्थ्य का ये निशानी है। उसके बाद में और एक दूसरा उदाहरण, सॉरी और एक्सचेंजेस उसके बाकी है। आप देखो अभी 6 बन गए ना, तो 6 के बाद में वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। इफ देयर आर 6 exchanges you have made, then it is depending upon you whether you want to write more or not। उसके और अधिक एक्सचेंज आप करना चाहते हो या नहीं, मतलब कि डायलॉग राइटिंग 6 के बाद आपको लिखना या नहीं लिखना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं जो पहले जो 6 एक्सचेंज किया हूँ उसमें से कुछ मुझे करेक्ट नहीं लग रहा है, तो आप उसको बढ़ा भी सकते हो। उसमें से हो सकता है कि आधा
1 मार्क्स इधर उधर हो जाएगा, तो आपको 3-4 मार्क्स तो बिल्कुल उसमें मिलने चाहिए। उस हिसाब से आप 1-2 सेंटेंस बढ़ा भी सकते हो, लेकिन इसमें 6 सेंटेंस होना जरूरी है। आपने 4 ही लिखा तो वो 2 मार्क्स के लिए कंसिडर किया जाएगा। आपने केवल 1 प्रश्न और 1 आंसर लिख के रखा तो वो 1 मार्क्स के लिए वैलिड रहेगा। तो यहाँ पर 3 मार्क्स का सवाल है, तो हमें 6 एक्सचेंज होना ही चाहिए। ओके, हम लोग इसमें देखिए राज सेड, यस यू आर राइट, एवरीवन शुड प्ले एनी आउटडोर गेम एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर। जो आउटडोर गेम है उसमें कम से कम आधा घंटे के लिए सबको खेलना ही चाहिए। देन संजय सेड, बट सम पीपल डू नॉट प्ले एनी गेम। कुछ लोग तो है कि कुछ भी गेम खेलते ही नहीं है, इसे ध्यान ही नहीं देते हैं। देन राज सेड, दैट इज व्हाई दे ऑलवेज सफर फ्रॉम वन और द अदर एलिमेंट। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि वो सफर करते हैं, उनको तकलीफ होती है। हेलमेट मतलब कि कोई भी छोटी-मोटी बीमारियां उनको होती रहती है। संजय सेड, यू आर एब्सोल्युटली राइट राज। राज, व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्टली, मतलब कि बिल्कुल सही है। अभी हम लोग और एक ऐसा ही उदाहरण देखते हैं। ये तीसरा उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। आप यहाँ पर सेम प्रश्न आपको आएगा एक्टिविटी में नंबर 1 के लिए, 1 मार्क्स के लिए। देखते हैं, पुट द सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर टू प्रिपेयर अ मीनिंगफुल डायलॉग। इस तरीके से प्रश्न आपका दिया रहेगा। इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। आई एंजॉय रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज द मोस्ट। हाउ टू सॉरी हाउ डू यू स्पेंड योर लेजर टाइम? व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक? आई लाइक टू रीड इन माई फ्री टाइम। आंसर ये देखिए, मीन्स यहाँ पर हमें प्रॉपर सीक्वेंस जोड़ना है। सीधे सीधे यहाँ पर दिया है। एक्चुअली ये भी जंबल सेंटेंस है, इसका सीक्वेंस सही नहीं है। सही सीक्वेंस इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आंसर में राम सेठ गोपाल सेठ, राम सेठ गोपाल सेठ ऐसे ही एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, क्योंकि उसे आपके डायलॉग में दिया नहीं है तो आपको देना पड़ेगा। डायलॉग में किसका नाम नहीं दिया है तो बोलने वाला होना चाहिए। अगर किसी का नाम अगर हम लोग नहीं लिख सकते हैं तो मिनिमम वी कैन राइट ए सेड और बी सेड। फॉर एग्जाम्पल हम लोग उदाहरण के तौर पर ए सेड या बी सेड इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर किसी का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर राम और गोपाल का नाम लिखा है। तो उत्तर में आप देखिए, राम सेड, हाउ डू यू स्पेंड योर लेजर टाइम? आप अपना फुर्सत का समय जो है वो कहाँ पे आप लोग बिताते हो? गोपाल को बोलते हैं। तो गोपाल कहता है, आई लाइक टू रीड इन माई फ्री टाइम। आई लाइक टू रीड इन माई फ्री टाइम मीन्स गोपाल वांटेड टू रीड आउट इन हिज अ फ्री टाइम। अपने जो खाली समय होता है, फुर्सत का वक्त होता है, उसे वो पढ़ना उसको पसंद है, पढ़ना चाहता है। द नाम सेड, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक? किस प्रकार की बुक्स आपको पसंद आते हैं, या यू लाइक व्हाट टाइप ऑफ बुक्स? देन गोपाल सेड, आई एंजॉय रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज द मोस्ट। डिटेक्टिव मतलब कि जो रहस्यमय होते हैं, हेरगिरी वाली जो होते हैं, वो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मीनिंगफुल सीक्वेंस, मीनिंगफुल डायलॉग जो दी है, इसका सीक्वेंस आपको प्रिपेयर मीनिंगफुल डायलॉग। तो यहाँ पर अगर देखें, प्रश्न क्या है कि पुट द सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर टू प्रिपेयर मीनिंगफुल डायलॉग। मतलब अर्थपूर्ण डायलॉग बनने के लिए हमें क्या करना है कि प्रॉपर ऑर्डर मीन्स व्हाट? द करेक्ट सीक्वेंस। प्रॉपर ऑर्डर मतलब करेक्ट सीक्वेंस। तो वो वहां पर हमने लगाया है, ये आपको 1 आंसर देगा। दूसरा इसके बाद में ये वाला, कंप्लीट द डायलॉग। ये डायलॉग आपको 2 प्रश्न है, 2 उत्तर आपको लिखना है। ए सेड, देखो यहाँ पर दिया है वैसे उदाहरण, ए सेड, बी सेड, ए सेड, बी सेड। व्हाट ए सेड, वेयर डू यू गो फॉर अ पिकनिक रिसेंटली? बी का आंसर हमें लिखना है। फिर ए में दिया है, व्हाई डू यू सिलेक्ट दैट पिकनिक स्पॉट? आपने उस पिकनिक स्पॉट के बारे में ही सिलेक्शन क्यों किया है? तो बी उसका आंसर देगा। तो ए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वेयर डू यू गो फॉर अ पिकनिक रिसेंटली? हाल ही में आप कहाँ पे पिकनिक करके आए हो? तो आप कुछ भी लिख सकते हो, उसकी जगह आई गो टू मुंबई दिया है, आई गो टू गोवा लिख सकते हो, बराबर ना? आई गो टू, यू कैन राइट एनी फोर्ट और whatever things or place where you have visited recently। हाल ही में जहां पर आप आए हो, आप गए भी नहीं हो तो किसी भी प्लेस का नाम आप लिख के यहाँ पे रख सकते हो। देन व्हाई डू यू सिलेक्ट दैट पिकनिक स्पॉट? आपने उसी पिकनिक स्पॉट के बारे में क्यों सिलेक्शन किया, क्यों आपको लगा कि वहीं पे जाना चाहिए? देन बी सेड, आई सिलेक्ट दैट पिकनिक स्पॉट बिकॉज देयर आर मेनी नेचुरल एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस। वहां पर जैसे मुंबई की वो बात कर रहे हैं, तो वहां पर बहुत सारे ऐतिहासिक और ऐसे पिकनिक पॉइंट है जो मुझे
देखने के लिए अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं उस स्पॉट के बारे में सिलेक्शन किया है। तो वो इस प्रकार से आंसर दे रहे। तो यहाँ पर 2 प्रश्न दिए रहेंगे और बी में उसके आंसर हमें लिखना है। ये इट इज आल्सो विल गिव अस 1 मार्क्स। देन द थर्ड सेक्शन, इसका तीसरा सेक्शन ये है, राइट अ डायलॉग ऑफ मिनिमम ऑफ 6 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। गेम्स के ऊपर ये लिखना है। तो गीता सेठ एंड मीना सेठ दोनों के बीच में ये संभाषण दिया है, यहाँ पर आंसर के रूप में सीधा सीधा दिया है। आप देखिए, गुड मॉर्निंग मीना। देन मीना आल्सो सेड गुड मॉर्निंग। गीता सेड, डू यू नो अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स? आपको इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स के बारे में पता है? देन मीना सेड, यस आई नो द इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। सो गीता सेड, देयर आर मेनी थिंग्स इन गेम्स। गेम्स बहुत सी चीजें होती है। तो मीना सेड, व्हाट आर चेंजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। गेम्स में क्या क्या बदलाव आए हैं और क्या उसके महत्व है, आगे में उसका डिस्कशन दिया है। यहाँ पर 6 से भी ज्यादा एक्सचेंजेस है, बातचीत के पॉइंट्स है, तो ये भी क्योंकि छोटे छोटे हैं। गीता सेड, द गेम्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अवर बेटर लाइफ। मतलब कि अपने सही जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, बेटर लाइफ के लिए, अच्छे जीवन के लिए। देन मीना सेड, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूँ। देन गीता सेड, लेट अस पार्टिसिपेट इन गेम्स। चलो हम भी जाकर के पार्टिसिपेट करते हैं वहां गेम में। देन मीना सेड, यस ऑफ कोर्स। गीता सेड, थैंक यू फॉर योर रिस्पांस। आपके जवाब के लिए बहुत धन्यवाद। मीना सेड, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल ओके। तो ये इस तरीके से 6 एक्सचेंज हमने किया है और यहाँ पर मैंने आपको डायलॉग राइटिंग के कुल 3 उदाहरण मैंने बताया हूँ। इन तीनों उदाहरण में पहला जो है ए एक्टिविटी इसमें होती है, उसको 1 मार्क्स। सेकेंड एक्टिविटी बी, उसमें भी 1 मार्क्स। एंड थर्ड एक्टिविटी तीसरी जो होती है, जिसमें आपको 3 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस करने के होते हैं, वहां पर 3 मार्क्स। इस तरीके से 3, 1 4, 1 5, इस तरीके से 5 मार्क्स। इट विल गिव यू 5 मार्क्स। ओके, so this is what your question number 5, B1 activity. If you having any difficulty, any queries, any problems, any questions in your mind, you can ask now. Okay बच्चों, आपको अगर इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप अभी पूछ सकते हो। हाँ बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो। अपना हैंड राइज कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए। जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट आप पूछना चाहते हो तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ अभिषेक पूछो। अभिषेक बेटा पूछो। अभिषेक पूछो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, बोलो। सर जो आप बताए डायलॉग राइटिंग में का जो फर्स्ट वाला ए वाला है सर, उसमें क्वेश्चन जैसे है उसका आंसर आगे पीछे हो जाएगा, चलेगा सर? आगे पीछे नहीं चलेगा, करेक्ट सीक्वेंस। आपको यहाँ पर देखिए, एप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ द गिवन डायलॉग, ये मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है, जो मैं पिंक कलर में जो पट्टी है उसमें देखिए, एप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ द गिवन डायलॉग। मैंने पहले ही बोला कि 2 नंबर का प्रश्न आपने अगर पहले में लिखा तो आपको उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। जो पहले नंबर पर प्रश्न आना चाहिए वो पहले नंबर पर, उसका उत्तर भी उसके नीचे, उसके बाद में दूसरे नंबर पर प्रश्न उसका, फिर उसका उत्तर, इस तरीके से ही आएगा। सीक्वेंस Yes, गलत हुआ मतलब आपका उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, यस सर। ओके ओके, बाकी हाँ पूछो बेटा। हेलो, एनीबॉडी एल्स? गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सर हमारा जो राइटिंग स्किल्स का बी का सी है, बी का सी डायलॉग राइट। हाँ, राइटिंग स्किल सेक्शन। हाँ सर उसमें हम डायलॉग सिर्फ राइटिंग, हाँ उसके अंदर पहले से 6 लिखने देंगे कि उससे कम भी हो सकते हैं या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं डायलॉग? अच्छा 6, अच्छा तू 3 नंबर के बारे में, एक मिनट, मैं इसको Yes. डिस्कस करता हूँ अभी। ये 3 नंबर का तुम इसके बारे में पूछ रहे हो? एक यस मिनट, सर। ये वाला, एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, ये इसके बारे में पूछ रहे हो तुम। Yes, sir. इसमें मिनिमम 6 लिखना है, मिनिमम 6 यहाँ प्रश्न में ही वैसे दिया है, प्रश्न में ही दिया है। राइट अ डायलॉग बिटवीन 2 पर्सन्स ऑन गिवन थीम। यहाँ पर आपको दिया रहेगा
मिनिमम 3 एक्सचेंजेस रिक्वायर्ड, वहां पर 3 आपको प्रश्न में दिया रहेगा कि आपको दोनों के बीच में 3 प्रश्न और 3 उत्तर वहां पर आने ही चाहिए। मोर देन 6 यू कैन राइट, तो लिख सकते हो, लेकिन 6 से कम नहीं होना चाहिए। 6 से कम है तो उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा, मार्क्स आपका जाएगा नहीं। आपने अगर 2 लिख के रखा तो भी उसका 1 मार्क्स मिलेगा, आपने 4 लिख के रखा तो भी उसका 2 मार्क्स मिलेगा, आपने 6 लिख के रखा तो 3 मार्क्स मिलेगा, बराबर ना? इस हिसाब से मिलेगा। लेकिन आपको इसके पूरे 3 मार्क्स लेना है तो 6 पॉइंट मतलब कि 3 प्रश्न और 3 उत्तर वहां पर आने ही चाहिए। यू रिक्वायर्ड 3 क्वेश्चंस विल बी देयर एंड 3 रिस्पॉन्सेस यानी कि आंसर्स विल बी देयर। ओके, हाँ बच्चों, और किसी को क्वेश्चन पूछना है इस टॉपिक से संबंधित? अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो। अपना हैंड राइज कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए। बहुत शायद। सिंपल है बच्चों, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। हेलो, हाँ हाँ सर जी, कोई है? शायद बच्चों को अभी। हाँ, 1 मिनट सर। हाँ हाँ पूछो बेटा। हेलो, हाँ पूछो। सर हमारे क्वेश्चन 2 का स्पीक राइटिंग अभी हुआ नहीं। स्पीच राइटिंग जो है बच्चों, ये B1 एक्टिविटी है, क्वेश्चन नंबर 5 का B2 एक्टिविटी है। वो B2 एक्टिविटी इसके बाद में होने वाला है, लेकिन Yes. मैं एक बार आपको स्पष्ट कर दूं, इसमें B1 और B2 रहेगा, उसमें से कोई भी एक ही करना है आपको। तो उस Yes. हिसाब से ड्राफ्टिंग स्पीच ये जो B2 एक्टिविटी होगा वो आपको डिफिकल्ट जाएगा, इसे ये मैं बता रहा हूं। अगर आपको परफेक्ट में आ रहा है तो ही करना है, क्योंकि grammatical construction will be considered in drafting the speech. drafting speech में grammatical sentence construction will be correct, वो सही होना चाहिए। इस हिसाब से अगर जाओगे तो आपका ये डायलॉग राइटिंग का आपको लगता है 3 अलग अलग प्रश्न है, लेकिन बहुत सिंपल, उसमें से आधा काम वहीं पे किया रहता है ऑलरेडी। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने का रहता है, इसमें 5 मार्क्स आपको मिलने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, तो वो भी आपको जैसा आपका क्वेरीज है कि आपको ये जो है B2 ड्राफ्टिंग स्पीच, ये आपको अगले इसमें जो अगला पीरियड होगा इंग्लिश का, उसमें पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, मेरे ख्याल से शायद कल ही है वो। सर आपका पीडीएफ कब कब होता है? और कोई? सर मेरा आपका तो अभी देखो, मेरा 10 तारीख को एक हुआ और आज है। आज अभी अगले महीने का तो पता नहीं, अभी आज लास्ट है मेरा। यस सर। ओके, और किसी को एनीबॉडी एल्स? कुछ क्वेश्चन पूछना है? शायद नहीं पूछना है देखो सर। बच्चों, बहुत सिंपल एक्टिविटी है। हाँ हाँ, ओके शायद। बच्चों, आई होप यू मस्ट अंडरस्टूड। ओके हाँ सर। बच्चों, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? हाँ ठीक है सर। शायद और किसी को अभी भी बच्चों को अच्छे से टॉपिक समझ में आया सर जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके, थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। ओके सर जी, ओके ओके। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।